Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 8, and you are learning chapter number 13 Nationalist Movement 1919 to 1947. Dear students, last day, I have discussed lots about the different events which happened during the 1919 and 1947, okay, in which we have completed till the 1940 the demand of Pakistan, and 1939 to 1945 World War II, okay. And also last lecture, I have discussed about the Quit India movement. Okay. Today I will discuss on Cabinet Mission 1946 and the formation of Constituent Assembly, है ना, संवैधानिक सभा का जो गठन हुआ संविधान बनाने के लिए। भारत का अगर जो इंग्लिश लीडर्स थे, अपने भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने ये दूरदर्शिता अपनाई कि अगर सपोज दैट हम अपना देश आजाद कराने के करा भी लेते हैं तो उसे चलाने के लिए अपना एक संविधान होना चाहिए। तो पहले से ही इस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन कर दिया गया। तो ये क्या थी, आइए देखते हैं। एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। उसके बाद जो है 1945 में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारतीयों को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई। ओके। अकॉर्डिंगली अ कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1946, जिसके अनुसार तदनुसार नहीं, ओके। देखिए आगे, अकॉर्डिंगली अ कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1946, तदनुसार यानी कि इसके अनुसार 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था। द मिशन रिकमेंडेड द formation of an interim government consisting of all the parties and the setting up of a constituent assembly to frame a new constitution for independent India। और इस जो है उसमें क्या था, इस अधिनियम में सॉरी इस जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ये क्या भेजा गया, कैबिनेट मिशन भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन में क्या था, भेजा गया था, इस मिशन में सभी दलों से मिलकर एक अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की गई थी। यानी कि सभी दल मिलकर के एक सरकार का गठन करेंगे, गठन की सिफारिश की, और स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना के लिए कहा गया था। ओके। आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द असेंबली, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द असेंबली यानी कि संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। एंड डॉक्टर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और डॉक्टर अंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि ड्राफ्टिंग जो लिखा जाएगा, जो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसको सब की लिखने का काम और किसका था, डॉक्टर अंबेडकर का। ठीक। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे, B.R. अंबेडकर। ओके। अब देखिए, अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। अगस्त 1946 को
डायरेक्ट एक्शन डे और अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है, यानी कि 19 अगस्त 1946 में ये एक दिन आया जब भारतीय राजनीतिकों ने जो है डायरेक्ट जो है घोषणा कर दी। किस बात की, आइए देखते हैं। इन द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन 19 जुलाई 1946 द कांग्रेस वोन मोस्ट ऑफ द सीट्स। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश सीटें जीती। Unnerved by this victory, the Muslim League declared that it would resort to direct action to achieve its goal of Pakistan. Right? इससे अब जब कांग्रेस ने अधिकांश सीटें जीती तो इस जीत से, यानी कि इस जीत में अयोग्य साबित होने के कारण मुस्लिम लीग ने ये घोषणा की कि वह पाकिस्तान के कि वह क्या घोषणा की कि वो पाकिस्तान देश का गठन करने के लिए, जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा था कि भारत और पाकिस्तान यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी, तो उन्होंने अब क्या किया कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है उन्होंने सीधी कार्यवाही का सहारा लेने का निर्णय किया उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। Thereupon it boycotted the assembly and observed 16 August 1946 as direct action day। इसलिए उन्होंने विधानसभा का बहिष्कार किया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। ठीक, on 16 August, riots broke out in many parts of the country, in which thousands of Hindu and Muslim were killed, right? जिसके कारण 16 अगस्त को देश के कई हिस्सों में रिवॉर्ड्स का मतलब दंगे भड़के थे, जिसमें हजारों हिंदू और मुसलमान मारे गए थे। ओके, as an interim government headed by Jawaharlal Nehru was formed in September 1946, और उधर दूसरी तरफ 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक, रिलक्टेंट मुस्लिम लीग यानी कि एक अनिच्छुक मुस्लिम लीग ज्वाइंट द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1946, है ना, एक अनिच्छुक मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई अक्टूबर 1946 में, जो है किसी तरह से अनिच्छुक बिना इच्छा के जो मुस्लिम लीग पार्टी ने जो है गवर्नमेंट में यानी कि सरकार में शामिल हुई। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के जो नेता थे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई करके, ठीक है, जो उनका गोल था कि मुसलमानों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, जब उन्होंने देखा कि जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए उसमें ज्यादातर जो है फिर से सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, तो सरकार किसकी बनी, कांग्रेस की ही बनी। तो इससे जो है क्षुब्ध होकर के यानी कि अपने आप को चुनाव में जो हार मिली थी उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो है विधानसभा का बहिष्कार करके अपने देश की मांग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 15 अगस्त 1946 को जो है एक डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में इसकी घोषणा की, और उन्होंने जो है जो भारतीय अंतरिम सरकार थी उसके खिलाफ जो है दबाव बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। ठीक, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाए, जिससे मुस्लिम लीग ने जब इस तरह की जो है इस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की तो हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया। ठीक, हजारों हिंदू मुसलमान मारे गए और
अंत में जब 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार पहली बार जो है कहते हैं ना ट्रायल के रूप में, ठीक है, जब बनी, तो न चाहते हुए भी बाद में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के नेताओं को सरकार में शामिल होना पड़ा, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी, कुछ नहीं कर सकते थे। ओके, राइट। आगे द इंडियन नेशनल आर्मी बनी। डियर स्टूडेंट, यू विल रीड इट। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ, ठीक है, जिसमें जो है 1946 में नॉन वायलेंट अप्रोच अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस, है ना। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम प्राप्त के लिए ऐसे लोगों को जोड़ा जो स्वतंत्रता के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सके, राइट। तो इसे आप लोग पढ़िएगा। ओके, जून 1947, ओके, यानी कि जून 1947 द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जून 1947 में भारत का बंटवारा हो गया, ठीक। लॉर्ड माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया एज द लास्ट वायसराय इन मार्च 1947, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में लास्ट वायसराय के रूप में मार्च 1947 में आया। इन जून ही proposed the idea to dividing India into two independent states. उसने जो है ये विचार अपना जो है प्रस्ताव रखा कि भारत को दो जो है इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र राज्यों में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए या बांट दिया जाए। ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिनका नाम भारत और पाकिस्तान होगा। The Congress leader accepted Mountbatten's proposal to avoid further riots and bloodshed, यानी कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की इस प्रस्ताव को मान लिया, क्योंकि वो स्वतंत्रता के बाद किसी भी तरह का रिवॉर्ड्स का मतलब दंगे या खून खराबा नहीं चाहते थे कि भाई देश आजाद भी हो गया और फिर भी जो है आंतरिक कलह मची रहे। तो इससे निपटारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस माउंटबेटन का यस 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 तभी आई थी जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। गदर मूवी में देखा गया है, देखा है ना, किस तरह से आता है। तो राइट, तो वो बिल्कुल सही घटना उसमें दिखाई गई है। इसी तरह से जो है होगा। ओके, द कांग्रेस लीडर एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्रपोजल टू अवॉइड फर्दर रिवॉर्ड्स एंड ब्लडशेड। गांधी जी डिस्पाइट बीइंग अ फर्म बिलीवर इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जबकि गांधी जी जो है एक दृढ़ हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में थे, ठीक। यानी कि गांधी जी का देश का बंटवारा करने का कोई जो है विचार नहीं था। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता में दृढ़ विश्वास रखने के बावजूद, ओके, रिलेक्टेंटली एग्री टू द आइडिया, है ना, अनिच्छा, रिलेक्टेंटली का मतलब है अनिच्छा को, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखकर कि आगे जो है अगर अंग्रेज हमारा देश आजाद कर देते हैं, हमें आजादी मिल जाती है, उसके बाद भी अगर लड़ाई दंगा होता रहेगा तो ये जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अनिच्छा पूर्वक गांधी जी ने भी अपनी सहमति दे दी कि हाँ भाई दो पार्ट कर दिए जाए। ओके, इस विचार पर सहमत हो गए गांधी जी। पार्टीशन saw the largest migration of people in human history। इस पार्टीशन में, राइट, ये जो बंटवारा हुआ विभाजन में, मानव इतिहास में लोगों का सबसे बड़ा प्रवासन का मतलब माइग्रेशन का मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि पाकिस्तान से हिंदू भारत आ रहे थे और भारत से मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे। लोग हिंदुओं को मार रहे थे, यहाँ से जबरदस्ती ढकेल करके भेज रहे थे और वहां से हिंदुओं को जो है मार करके भेजा जा रहा था। बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। ओके, तो ये जो चीज थी, तो ये सबसे बड़ा मानव का प्रवासन देखा गया इस बंटवारे में।
कि सबसे ज्यादा लोग इधर से उधर हुए। ठीक, partitions are the largest migration of the people in the human history. It was followed by the revolt. और इसके बाद दंगे हुए। ठीक है, दंगे भी हुए। Lakhs of peoples were killed. लाखों लोग मारे गए। Displaced and robbed of their home and belongings. Right? यानी कि बहुत से लाखों लोग मारे गए। कई लोग जो है बिछड़ गए एक दूसरे अपने फैमिली से, मेंबर से, है ना, बिछड़ गए और उनके घर और सामान अपने सगे संबंधियों से बिछड़े, तो इसके साथ ही साथ उनके जो घर था, सामान था, ये सब लूट लिया गया। ओके, अगस्त 1947 इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। इसके बाद अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई। इन जुलाई 1947 द ब्रिटिश पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। जुलाई 1947 में अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। द एक्ट फॉर्मली इंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट, अधिनियम ने औपचारिक रूप से भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया। पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द टू न्यू डोमिनियन ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान। और जो शक्ति थी वो भारत और पाकिस्तान के दो प्रभुत्व संपन्न देशों को सौंप दी गई। राइट, दो देशों को सौंप दी गई। द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब वर टू बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। बंगाल और पंजाब को जो है जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम वाले क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाना। वर द डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के रूप में जो है डिवाइड कर दिया गया। द प्रिंसली स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ओके, तो जो कोई प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो रियासतें थी भारत की, उनको ये स्वतंत्रता दी गई कि भाई वो या तो जो है रियासतें थी उन कुछ, तो वो या तो स्वतंत्र रहे या फिर भारत को ज्वाइन कर सकती है या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती है। ठीक, रिमेन इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 14 अगस्त। इंडिया बिकम द इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त 1947 द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज होस्टेड एट रेड फोर्ट। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा जो है रेड फोर्ट लाल किले पर फहराया गया। ऑन द सेम डे जवाहरलाल नेहरू वाज स्वॉर्न इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। उसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। साथ ही मौलाना अबुल कलाम एजुकेशन मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार पटेल ओके को बनाया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ही वाज आल्सो अ सेंट्रल मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स। इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद ठीक है हम लोगों को आजादी मिली। तो हम लोगों को आजादी मिली तो इसकी कीमत को हमें समझना चाहिए, राइट। और हमें अगर कभी भी आने वाले समय में अगर अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो हमें जरूर आगे आना है। हमें अपने पैर पीछे नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि देश सबसे पहले देश, फिर हम लोग हैं, सबसे पहले क्या है देश। ओके,
तो इस स्वतंत्रता मिलने के कारण ही आज हम लोग इस तरह से डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, इस तरह से रह पा रहे हैं। अदरवाइज ये सब बहुत मुश्किल था। हमारी स्थिति आप लोग जैसा कि पढ़ते हुए चले आए हैं बहुत ही दयनीय थी। तो डियर स्टूडेंट, हमें यस इसे बरकरार रखना है। यस।